उपाध्याय है और हाल ही सोशल मीडिया पे केवल 10 महीने पहले वायरल हुआ था जी। और भोजपुरी में भी काम कर रहा हूँ। अभी मेरे 5-6 गाने रिलीज हो गए। बहुत जल्द हमारी 20 के लगभग शूटिंग चालू होने वाली है। जी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कितने ऐसी कौन सी वीडियो आपने जो डाली जो समय के साथ साथ में आपने लोगों के बीच में जगह बनाई? हम तो घर पे ऐसे ही आम तौर पे कपड़े पहन रहे थे, हमारी पत्नी बोली कि आप वीडियो बनाते थे, वीडियो हम आपका बना देते हैं। तो वो वीडियो काफी ज्यादा चर्चा में रहा और काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया पर्सनालिटी को लेकर। तो भी वीडियो मुझे पता है लगभग 4 मिलियन चला था। तो फिर उससे मेरा हौसला बढ़ता गया। फिर वैसा ही वीडियो मैंने दूसरा डाला तो वो भी वीडियो पर अच्छा लोगों को प्यार मिला, इसने मिला। तो फिर मेरा हौसला बढ़ता गया और मैं समाज सेवा जैसे कार्यों में रुचि लेने लगा। और पहले भी रुचि लेता था, लेकिन जब से फिर वायरल होने लगा तो और ज़्यादा मन को प्रसन्नता हुई और लोगों के बीच ज़्यादा अपने आप को जाना और उनके बीच प्यार स्नेह लेना ये मेरा शौक बन गया। अभी एक सबसे छोटा सवाल मेरा ये रहेगा इनसे कि अभी हाल ही में इटावा में जो हादसा हुआ यादव समाज और मुंडन को लेकर, उनको लेकर इनका क्या विचार है? इन्होंने बहुत सारी मैंने वीडियो देखी, लोगों की टिप्पणियां भी थी, कमेंट भी थे। मैं जानती हूँ इन्होंने उस पर अपने विचार क्यों नहीं रखे, चाहे वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही क्यों ना सही। जी बताइए। देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा, आर्टिस्ट कलाकार हो, संत हो और खिलाड़ी हो और नेता हो, ये किसी विशेष जाति के नहीं होते हैं। और यदि वास्तव में कोई व्यक्ति एक जाति से ना नेता बनता है, ना कोई साधु जो होते हैं वो किसी एक जाति का भला नहीं करते। ऐसे ही हम लोग आर्टिस्ट कलाकार हैं, हमारे लिए सभी जातियों का सम्मान करना। मान के चलो आपने हमारे प्रति कोई गलत टिप्पणी कर दी तो आप गलत हो, ना कि पूरे समाज। तो मैं इन चीजों में नहीं पड़ता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं गलती एक व्यक्ति ने की है, पूरे समाज ने नहीं की है। इसलिए मैं सभी समाज और सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं और आज इसी वजह से मैं 10 महीने में इस मुकाम पर पहुंचा हूं। देखिए, इन्होंने बहुत ही कम समय में 10 महीने बहुत ही छोटी बात होती है, क्योंकि लोग सालों वर्षों तक स्ट्रगल करते हैं और इन्होंने 10 महीने में अपने आप को लोगों के बीच में बहुत ही जबरदस्त जगह बना रखी है। मैं दूसरा सवाल ये करना चाहूँगी, आप अक्सर अपनी पत्नी को साथ लेके जाते हैं, ऐसा क्यों? लोग अपनी पत्नी को घर में ही रखना पसंद करते हैं, आप अपनी पत्नी को साथ में क्यों लेके जाते हैं हमेशा? क्या नाम है आपकी पत्नी का? मेरे पत्नी का नाम है सपना उपाध्याय। मैंने ये सारी चीजें रामायण से सीखी हैं। और अगर जीवन में अपन आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारी पत्नी अगर हमारा साथ देना चाहती है, स्वाभाविक बात है पूजा पाठ भी पूरे नहीं होते और पत्नी साथ ना हो। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ, मैं जब भी कहता हूँ मेरे साथ चलती है। और चाहे वो काफी ऐसे नहीं है कि घर परिवार का भी काम में सहयोग करती हैं, और जहाँ उनसे कहते हैं घूमने चलना है तो उनका भी घर रहती हैं, तो उनका भी मन ऐसा रहता है कि पति बाहर घूम रहे हैं तो पता नहीं कैसे घूम रहे होंगे। इस वजह से उनको भी साथ ले आते हैं, तो उनका भी मन हरा भरा हो जाता है और उनका भी प्यार इसने हमारे प्रति सही बना रहे और परिवार के प्रति बना रहे, तो इसलिए उनको भी साथ लेना हमारा फर्ज बनता है। पत्नियों को लोग अक्सर घर पे रखना पसंद करते हैं। अभी हाल ही में लगातार हादसे देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन इन सर का कहना यह है कि पत्नियों को अपने साथ रखना चाहिए, जिससे उनका दिल खुश रहे। और भी जानते हैं कि अभी हादसे हो रहे हैं हाल ही में, उनके बारे में इनका क्या विचार है? मैं ये कहना चाहूँगा, जो हादसे हो रहे हैं वो केवल इन्हीं वजह से हो रहा है। लोग अपनी नौकरी पे ध्यान दे रहे हैं, बाहर निकल गए, पत्नी को समय नहीं दे रहे, उनके बारे में जान नहीं रहे, उनकी परेशानी को समझ नहीं रहे, तो वो भटक जाती हैं। तो उनका स्वाभाविक बात है, वो भटक जाती हैं। तो फिर वो उनको जब वो फंस चुकती हैं प्रेम जाल में दूसरे व्यक्ति के में, तो उनको ये कदम उठाना उनके लिए उचित हो जाता है। इसलिए मैं सभी माता बहनों से कहना चाहूँगा और उन पतियों से कहना चाहूँगा कि अपने परिवार को समय दें। पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है, परिवार का भी ध्यान रखें, बच्चों पर भी फोकस करें, पत्नी को भी ध्यान रखें। हमारी पत्नी हमसे कितने समय तक दूर रह रही है, कहाँ उनका रिलेशन है, उनका फोन भी चेक करें, उनसे समय समय पर उनसे बात भी करें, तो ये सारी परेशानी नहीं होगी। इतना ही नहीं, ये अपने बच्चों को भी लेके घूमते हैं। इनका एक बेटा है जिसको ये अक्सर वीडियो के साथ में हमेशा साथ में देखने को मिलते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में चंबल जाके भी कुछ वीडियो शूट भी की थी। इतना ही नहीं, फिल्मी दुनिया में भी ये अभी मौके पर हैं और
कुछ फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। जानते हैं इन्हीं से कि किस तरह की फिल्मों में और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस रहता है। नहीं, फिल्में तो मनोरंजन है, और अभी हालांकि हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही है। डायरेक्टर हमारे सुजीत सिंह जी हैं, और हमारे गाने रिलीज हो चुके हैं। अब हमारी शूटिंग झारखंड के रांची में होने वाली है, और मुझे लगता है इसी महीने को चालू हो जाएगी, क्योंकि बीच में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस वजह से शूटिंग लेट हुई थी। अब बहुत जल्द शूटिंग होने वाली है। फिल्मों में तो लोगों को हंसाने का, मनोरंजन का काम होता है। रिलेटिव जीवन से संबंधित ही फिल्म बनाई जाती है। फिल्म कोई अलग से नहीं है। फिल्म भी आज के समय के आधार पर फिल्म और गाने लाए जाते हैं जिससे लोगों को पसंद आए। आर्टिस्ट कलाकार का खुद पसंद से मतलब नहीं है। मैं जो कपड़े पहनता हूँ मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोगों को पसंद आना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे पता है कि लोग उस पर गलत टीका टिप्पणी भी करते हैं, क्योंकि दुनिया में सब लोग एक से नहीं होते। भगवान श्री राम पे भी लोगों ने टिप्पणियां की थी, और तमाम साधु संत ऐसे होते हैं जिन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं है, लोग उन पे भी टीका टिप्पणी कर देते हैं। तो जीवन में पूरी दुनिया को खुश करने का मेरा कोई ठेका नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे काम से, मेरी वजह से और मेरे किसी ऐसे व्यवहार से किसी भी व्यक्ति के दिल पे ठेस ना पहुंचे। बस इसीलिए को मैं इसी आधार पर मैं काम करता हूँ, जिससे सभी जाति और सभी धर्मों का सम्मान बने रहे, और अपने परिवार, अपना गांव, अपना जिला, अपना प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन हो। इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे वो कम से गर्व से कह सके कि हमारे पिताजी ने जीरो से स्टार्टिंग की थी और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो हम भी पिताजी के मतलब कल कदमों से रास्ते पर चले, तो हम भी बहुत आगे तक जाएं और पिता का नाम रोशन करें और परिवार का नाम रोशन करें। डकैतों के इलाकों में भी इन्होंने जाके रील बनाई है, हाल और बटेश्वर में भी इनका जाना हुआ है। क्या देखने को मिला परिवर्तन? क्योंकि फुलवा एक वहाँ की सांसद भी रह चुकी हैं, फूलन देवी, जिन्होंने अपने लड़की, कहा जाता है कि लड़कियों से कोई पहचान नहीं होती, लेकिन आप चंबल इलाके में जाएंगे तो फूलन देवी के ही नाम से वो इलाका जाना जाता है। जानते किस तरह का परिवर्तन देखने को मिला वहाँ पर? नहीं, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि चंबल की पहचान बागी डकैत नहीं हुआ करते, बागी हुआ करते, जो अपने व्यवहार और उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसके खिलाफ उन्होंने बगावत की थी, ना कि बागी और डकैत में बहुत अंतर है। बागी बगावत करता है, लोग राजनीति में भी बगावत करते हैं। कहीं भी अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें भी बागी होने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो बागी होना एक आम बात है, और बागी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है, अपने परिवार के लिए, अपने गांव, अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे क्षेत्र में एक से एक बड़े नेता हैं, और अगर आज हमारे क्षेत्र चंबल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सैनिक हमारे चंबल के हैं। अगर कोई देश की रक्षा कर रहा है तो सबसे ज्यादा परसेंट हमारे चंबल की है, ग्वालियर की है, और मुरैना चंबल की है। फूलन देवी के बारे में क्या कहना है? फूलन देवी पे जो अत्याचार हुए थे उसके खिलाफ उन्होंने एक महिला के शक्ति रूप में, उससे पहले भी झांसी की रानी हुआ करती थी, तो एक ऐसे कई महिलाएं जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। तो स्वाभाविक बात है, अगर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, तो अगर किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार होता तो वो फूलन देवी झांसी की रानी बनने में देर नहीं करेगी। हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और उनके किए हुए कार्यों पर हमें फोकस भी करना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये चीज हमें काम आती है। छोटी सी और मैं बात जानना चाहूंगी, मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि आपने राजनीति में कभी जाने का विचार नहीं किया कि फिल्मी दुनिया में आपने वर्क किया? नहीं, मेरा क्या है कि पैदा ही वैसे राजनीति में, मेरी जब उम्र थी करीबन 15 साल, 2011 की बात है, तो मैं तब से राजनीति में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में से बिलोंग करता रहा हूँ शुरू से। और जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था मैं 2015 में, लेकिन गांव में ही आपस में जसमंजस नहीं बैठा, तो कुछ ही वोटों से मैं चुनाव हार गया था। लेकिन अब वो राजनीति का इतना मन नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर है कि लोगों के दिलों पर राज करना है, पूरे देश में ऐसे काम करना है जिससे आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट हो। क्योंकि सोशल मीडिया पे आज मैं देखता हूँ तो ज्यादातर लोग गलत चीजें दिखाते हैं, जिससे हमारे बच्चों पे गलत असर जाता है। तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल समझकर ऐसे वीडियो डालता हूँ जिससे लोगों को मोटिवेट हो और अपने जीवन खुलकर जिंदगी जिए, परिवार के साथ जिंदगी जिए और पूरे मस्त होकर जिंदगी जिए, क्योंकि मनुष्य जीवन हर बार नहीं मिलता है।
यदि इंसान का जन्म मिला है तो हमें खुलकर जीना चाहिए और अपने सनातन धर्म की के प्रति आस्था रखना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म बचा रहे और आने वाली पीढ़ियों को सनातन के बारे में पता चले कि हमारे सनातन में कैसे कैसे संत हुआ करते थे, कैसे कैसे बलिदानी पुरुष हुआ करते थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया था। धर्म की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इनको कौन सा धर्म और संस्कृति अच्छी लगती है? क्योंकि ये हमेशा हिंदू धर्म के लिए सदैव एक्टिव रहते हैं और हमेशा बढ़ चढ़कर क्या होगा किस तरीके से ये हमेशा संस्कृति और धर्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी बताइए। क्या है कि सनातन का मैंने ज़्यादा इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जब साधु संतों के बीच बैठता हूँ तो उनसे जो प्रेरणा मुझे मिलती है, मैं सबसे ज़्यादा साधुओं के बीच रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि साधु हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं और हमारे जीवन में कल क्या होगा उसके बारे में हमें बताते हैं कि इसके, क्योंकि हमसे पहले उन्होंने ये दुनिया देखी है, तो हमें बुजुर्ग और साधु संतों के बीच में बड़ा बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे हमें जो सीख मिलती है वो आज हमें काम आ रही है। 4GB और 5GB के ज़माने में एक युवा व्यक्ति आज भी साधु और संतों के साथ में संगत का असर लेते हैं। और क्या आप इस संगत का असर अपने बच्चों में भी देखना चाहेंगे या फिर संस्कृति आने वाली पीढ़ियों में? नहीं, हम तो बच्चों में भी देखना चाहेंगे और नातियों में और पंक्तियों में भी देखना चाहेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में जो मॉडल जो ज़माना चल रहा है, इस ज़माने में वो शांति नहीं है, इस ज़माने में वो सुख नहीं है जो सुख पहले हुआ करते थे। पहले परिवार के 4 लोग बैठ के खाना खाया करते थे, आपस में बातचीत करके सलाह मशवरा करते थे। आज कोई व्यक्ति अकेले डिसाइड करता है और कुसंगत में पड़ जाता है और कई प्रकार के ऐसे डिसीजन ले लेता है जो हमारे समाज में बिल्कुल गलत दिशा में ले जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति परिवार से जुड़ा रहेगा, धर्म से जुड़ा रहेगा, माता पिता से जुड़ा रहेगा, वो कभी गलत काम नहीं करेगा और जो भी काम करेगा उस काम से देश में एक रोशन करेगा और एक फूल की तरह खुशबू को पूरे अपने काम से पूरे और पास की जो वातावरण हुआ उसको बिल्कुल स्वच्छ रखेगा। मैं जानना चाहूँगी इनका पूरा परिचय और निवास, और मैं ये भी जानना चाहूँगी ये हमेशा अक्सर जो वीडियो बनाते हैं वो हमेशा घर से निकलते हुए बनाते हैं और चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, तो मैं जानना चाहती हूँ आप अक्सर वहाँ से ही क्यों डिसाइड करते हैं? मैंने बहुत पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी का वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि जब भी घर से निकलो मुस्कुराकर निकलो, जहाँ भी जाओगे छा जाओगे, माता पिता का आशीर्वाद लेके निकलो। मैंने उसी बात को अपने कंठ में उतार ली और जब भी घर से निकलते हैं मुस्कुरा कर निकलते हैं। आज उसी घर के मुस्कुराने की वजह से आज पूरी दुनिया में वायरल हुए हैं और पूरी दुनिया में सम्मान पा रहे हैं। इसलिए तो मैं सबसे कहना चाहूँ घर से जब भी निकले माथे पे तिलक, हाथ में कलाव और माता पिता का आशीर्वाद, और घर से मुस्कुरा कर निकलोगे, जहाँ जाओगे वहाँ छा जाओगे और सम्मान और पैसा तो आगे पीछे घूमेगा। कितने लोगों की टीमें जानते हैं ये चीज़ और किस तरीके से पूरा मेंटेन करती है? 10 महीने बहुत ही कम वक्त होता है और जानते कितने लोगों की टीम है आपकी? अब चाहने वाले और टीम की तो ऐसे नहीं कहें तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, और यहाँ तो मैं ये कहूँ परिवार के लोग हैं, लेकिन जो अभी जो साथ चल रहे हैं जी उन्हें टीम नहीं कहेंगे जी, क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। लेकिन मेरे जो साथ के हैं वो सभी तन मन धन से लगे हुए मेरे साथ। तन मन से तो लगे ही हैं, लेकिन धन तो ईश्वरी कृपा से हम ही खर्च कर देते हैं, क्योंकि हमारे जब साथ लगे जो कमा नहीं रहे हैं तो खर्च का मेंटेन तो हमें खुद ही करते हैं। लेकिन वो लोग बड़े मन से लगे हैं, तो इसी वजह से आज हमें जो मुकाम हासिल किया है उन लोगों की वजह से किया है। वीडियो बनाने के लिए कोई आपको गाइड करता है कि कोई आपको बताता है कि आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से बनाइए, कुछ ऐसा आपकी? ये तो अंदर से सहयोग नहीं, एक तो अंदर से एक भाव रहता है कि ये काम कर लो ये वीडियो वायरल जाएगा, और ये काम कर लो इससे लोगों को एक मोटिवेट मिलेगा, कुछ सीख मिलेंगी। लोग कहते हैं कि आप दान करते हो, धर्म करते हो, दिखाते क्यों हैं? मैं तो इसलिए, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं जो काम करूं उससे लोगों को प्रेरणा मिले। यदि मैं किसी को 20 रुपए देता हूं, 50 रुपए देता हूं, 100 रुपए देता हूं, तो आपके पास भी आप किसी को 1 रुपया देकर उसकी मदद करो, कौन मना कर रहा है आपसे? हम जिसको 10 रुपए दे रहे हैं या 50 रुपए, उसका तो काम हो रहा है ना,
और वो लोग, जो लोग और दुनिया में किसी की मदद नहीं करते, भूखे को खाना नहीं, प्यासे को पानी नहीं, और नहीं मदद कर पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप दिखावा करते, ये दिखावा नहीं है, ये हमारी सनातन की पहचान है कि लोगों की मदद करें। और ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो और लोगों तक हमारी बात को पहुंचाता है। एमपी में 2 लोग सबसे ज़्यादा फेमस है। एक डीएसपी साहब है जो शासन प्रशासन के साथ साथ में अपनी जनता को भी संभालते हैं। एक धर्मेंद्र उपाध्याय जी हैं जो बहुत ही कम समय में लोगों के बीच में उन्होंने जगह बनाई है। मैं एक छोटा सा और सवाल करना चाहूँगी, आप वृंदावन आगमन हुआ है, कैसा लगा आपको वृंदावन? वृंदावन में तो समझ लो कि वृंदावन तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ से अच्छी तो कोई इंडिया में जगह नहीं है। यहाँ लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान होती है और कोई भी काम जो करते हैं राधे 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 राधे, तो मन को बड़ा प्रसन्नता होती है। और हम तो ये चाहते हैं कि जब ये सारी मोह माया से छुटकारा पाए तो वृंदावन में ही रहेंगे या राधे राधे जपेंगे। 4GB और 5GB के ज़माने में भी आप एक युवा व्यक्ति खास तौर पर वृंदावन में राधे राधे के साथ साथ में मन को शांति, और यहाँ पर वृंदावन में अक्सर विदेशी लोग देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में और चर्चा करते हैं कि क्या विचार है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे साथ में रसियन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आगरा में वो वृंदावन में वही रसियन किस तरीके से राधे राधे का जपन करती हैं और अपनी वाणी से उनका। हर चीज के 2 पहलू होते हैं जी। आप किसी चीज को, लोग क्या है गलत को ज्यादा डिसीजन एक्सेप्ट करते हैं, ज्यादा उसकी तरफ जाते हैं। और यदि हम एक अच्छा काम करते हैं, पूरे देश में हो सकता है वाह वाह नहीं हो, एक किसी के ऊपर गलत टिप्पणी कर दें या एक गलत काम कर दें, रातों रात हम वायरल हो जाएंगे। ये रसियन और इंडियन और जापानी, इन लोगों में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हम लोग उसको गलत दिशा में जाते हैं और रसियनों को गलत तरीके से उनको कहना पसंद करते हैं और गलत तरीके में उनको ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और वृंदावन में जो बाहर के लोग आते हैं, जो अंग्रेज लोग आते हैं, रसियन आते हैं, उनके अंदर भी भक्ति होती है। जैसे यहाँ भी हम लोग और आप लोगों में ही, यहाँ अपने इंडिया में भी कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। पहनावा देखा है उनका आपने? उनका पहनावा तो आज वास्तव में मैं कहना चाहूँगा, उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनने हमारी संस्कृति को बचा कर रखा है। बाकी आज हिंदू धर्म की बात करें तो आज हमारी जो माताएं बहनें वो गलत दिशा में पहनावे पर जा रही हैं और छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं और अपने आप को यूनिक दिखाना पसंद कर रही हैं। मैं ये कहूँगा कि आप साड़ी भी पहन लो, जैसे बाहर की जो रसियन आती हैं वो यहाँ पे इतने अच्छे कपड़े, सुंदरता कभी छोटे कपड़ों के मोहताज नहीं है। यदि मैं कैसे भी कपड़े पहन लूँ, यदि मैं सुंदर हूँ, यदि मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा है, शरीर के अंदर बल है, तो वो ढके कपड़ों में भी चमकेगा। और ज्यादातर लोग जो सोचते हैं कि हम यूनिक कपड़े पहनेंगे, लोग पसंद करें, हमें किसी के पसंद से क्या करना है जी। आज हम वायरल हो गए तो लोगों के प्रति सोचना हमारी एक मतलब आदत मान लो या मजबूरी मान लो कि आज देख रहे हैं लोग हमें क्या पसंद करते हैं तो उस हिसाब से हम पहनते हैं। लेकिन हमने भी कभी ऐसा कोई पहनावा नहीं किया जिससे हमारे सनातन को ठेस पहुंचे। अब हमारी पत्नी अगर छोटे कपड़े पहने जी तो उन्हें दुनिया से दिखाने से क्या मतलब है, उन्हें तो हमसे मतलब है। तो इसलिए जो माता मैंने छोटे कपड़े पहनती है वो अपने परिवार को देखे, अपने पति को देखे, अपने भाई को देखे। अगर हमारा भाई इन कपड़ों में हमें देखेगा तो कैसा लगेगा। मैं अपने भाई के सामने जब जाऊंगी तो वो क्या फीलिंग करेंगे कि हमारी ये बहन क्या कपड़े पहने। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और आप वास्तव में सुंदर है कोई महिला तो वो कैसे भी कपड़े पहन लेगी और तो वो सुंदर दिखेगी। और दुनिया से हमें क्या करना है, दुनिया की मोह माया से हमें क्या करना है। हमें तो अपने परिवार पर ध्यान देना है, अपने समाज पर ध्यान देना है और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे क्षेत्र, हमारे जिले, हमारे प्रदेश का नाम खराब हो। बाकी हम जो काम कर रहे हैं सब लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं ना। इसलिए तो आज हमारे फेसबुक पे 30 लाख फॉलोवर रह गए, इंस्टाग्राम पे 10 लाख के लगभग 1 मिलियन फॉलोवर हुए और यूट्यूब पे हमें करीबन 4 से 5 महीने हुए, उस पर भी 1 लाख फॉलो मतलब सब्सक्राइब है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप गलत चीजें करोगे। आज हमें लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सनातन के रक्षक हैं, सनातन से प्रेमी हैं, साधु संतों की
प्रति मेरी आस्था है, जी। धर्म के प्रति आस्था है, पुरानी सोच है, तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं। राजनीति के साथ साथ में मैं जानती हूँ लोगों का अक्सर लक्ष्य होता है बेटियों के विवाह समारोह और शिक्षा के प्रति, इसके बारे में क्या विचार है आपका? देखो शिक्षा के ये है कि व्यक्ति को आज में जो स्कूल है उनमें भी मैं ये कहना चाहूँगा ड्रेस जो पहले चलती थी उन ड्रेसों को लाया जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए, लेकिन उनको संस्कार भी दिए जाए। केवल बेटियों को पढ़ाना लक्ष्य ना रखा जाए। मैं उनके माता पिताओं से कहना चाहूँगा पढ़ाई केवल महत्व नहीं है, लेकिन हमें आज जो घटनाएं हो रही हैं सब पढ़ी लिखी महिलाएं कर रही हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां कर रही हैं कि उनको संस्कार बताया ही नहीं गया है कि पति होता क्या है। उनको असल में इस चीज को मालूम ही नहीं है कि पति होता क्या है। वो तो पति को खिलौने की तरह मान रही है, पति को खिलौने की तरह यूज कर रही है, एक बॉयफ्रेंड की तरह यूज कर रही है, पति को अपना हुक्म जमा रही है। उनको असल में पति के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो सनातन से दूर रही है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ी है, तो उनको केवल शिक्षा पता है। वो शिक्षा के साथ साथ वो नशा सीख गई, घर से रही, माता पिता के से दूर रही, परिवार से दूर रही, उनका खाना पीना टाइम पे नहीं हुआ, टाइम पे सोना नहीं हुआ, तब वो संगत में पड़ गए नशा के चक्कर में। तो आज उनको ये पति का महत्व ही नहीं पता है कि माता पिता क्या होते हैं, पति क्या होता है, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है। वो इन चीज़ों से दूर हो गई है। वो तो केवल अपनी जिंदगी में, अयासी जिंदगी में नशा, दारू पट्टा, इन चीज़ों में पड़ गए, तो को संगत में पड़ी हुई है। सबसे लास्ट सवाल मेरा ये है कि यूपी और एमपी में कितना अंतर है और क्या कुछ पहनावे और खान पान को लेकर अलग बदलाव है? मध्य प्रदेश का यूपी से मध्य प्रदेश का पहनावा फिर भी बहुत ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कुछ जिले ऐसे हैं तहाँ पहनावा ठीक नहीं हो सकता मुझे लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे वृंदावन है, मथुरा है, तमाम तीर्थ स्थल है, तो वहाँ पे पहनावा बहुत अच्छा है। बाकी जगहों पे पहनावा की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक नहीं है। नमस्कार, एक बार मैं फिर से मुलाकात करूंगी एक ही इसी तरह एक भाई यूट्यूबर या फिर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले भाइयों के साथ।